नाज़रीन इस वक्त जो है मैं सवनूर में जिसे हुजरा कहते हैं और यहाँ पर मशहूर जो है वो हुजरा ही है। तो यहाँ पर जो है दो मज़ारें हैं जिनको जो है सब्ज़ पोश बादशाह और अब्दाल पाशा बोल के यहाँ पर इनको कहा जाता है। तो अंदर हम लोग चलेंगे और इंशाल्लाह इन दोनों मज़ारात की ज़ियारत करेंगे और दरगाह की भी ऊपर से बाहर की भी ज़ियारत कराऊँगा और ये दरगाह कहाँ पर है ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। नाज़रीन, मैंने तारीख़ दिलेर जंगी में कुछ इनके बारे में छानबीन की और मालूमात किया, तो मुझे कुछ इनके बारे में मालूमात हासिल हुई जो आज मैं कुछ वाक़ियात और इनकी करामतें आपके पास मैं इंशाअल्लाह शेयर करूँगा। नाज़रीन, ये जो हुजरा है ये पहले गांव के बाहर था, तो ये पूरा जंगली इलाका था, ये एक बाग का था यहाँ का। तो इनके बारे में कुछ मैं मालूमात आज आपको दूंगा। तो ये सबसे पहले मैं बता दूं कि हज़रत सैयद सब्ज़ पोश बादशाह इनका ये नाम यहाँ मशहूर है और हज़रत सैयद अफजल पाशा और अब्दाल पाशा भी इनको कहा जाता है, का नाम ये है। ये दो मज़ारें यहाँ पर है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये यहाँ पर जो है बहुत सारे अराकीन, इनके मुरीदीन, मुहिब्बीन और इनके साथ में रहने वाले और इनके हो सकता है कि ये खलीफा थे या तो इनके साथ में आए हुए थे होंगे। जैसे कि यहाँ पर और बाजू में ही दरगाह है, मगरिब शाह वली और मशरिक़ शाह वली भी कहा जाता है। टोटल वहाँ पर 4 मज़ार हैं। इंशाअल्लाह उनका भी मैं आपको वीडियो के ज़रिए उनकी ज़ियारत कराऊंगा मज़ारात की। लेकिन वहाँ पर 4 है मशहूर जो लोग यहाँ पर कहा जाता है, मगरिब शाह वली, मशरिक़ शाह वली और शुमाल शाह वली, जुनूब शाह वली। तो 4 मज़ारें हैं, तो 4 इनके नाम इस तरह लिए जाते हैं, तो ये मशहूर है। लेकिन ये जो अभी तारीख़ दिलेर जंगी में मुझे जो नाम मिले हैं वो ये जो हुजरे में 2 मज़ारें हैं और एक वहाँ पर 4 मज़ारें हैं। उनके में से जो है मुझे चंद नाम यहाँ पर मिले हुए हैं जिनको जो है यहाँ पर उर्फ़न जो है हज़रत सैयद सब्ज़ पोश पाशा कहा जाता है और हज़रत सैयद अब्दाल पाशा और अफज़ल पाशा इनको कहा जाता है। तो मुझे जो इनके नाम जो तारीख़ दिलेर जंगी में मिले हैं वो पीर मोहम्मद साहब, वो पीर मोहम्मद साहब सब्ज़ पोश पाशा, तो ये 2 नाम मुझे तारीख़ दिलेर जंगी में मिले हैं। इसी तरह जो है वो जो है मशरिक़ शाह, मगरिब शाह और शुमाल शाह, जुनूब शाह वली जो है इनके 4 मज़ार हैं। इनमें से जो है मुझे जो नाम मिले हैं सैयद मोहम्मद साहब मगरिब उर्फ़ अरब साहब बोल के इनके नाम यहाँ पर मुझे तारीख़ दिलेर जंगी में मिले हैं। तो ये इनके नाम जो है मुझे तारीख़ दिलेर जंगी से इस तरह के मालूमात हासिल हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनके कुछ वाक़ियात और कौन से नवाब के दौर में ये थे और कितने पुराने ये बुज़ुर्ग हैं, इनके बारे में इंशाअल्लाह मैं आप कुछ मालूमात आपको दूँगा। अब मैं आपको नाज़रीन बताऊंगा कि इसको हुजरा क्यों कहा जाता है। हुजरा होता है एक बैठने की जगह या तो इबादत करने की जगह या ज़्यादातर वहाँ पर बैठने की, इस तरह की जो इबादत में ज़्यादा मशगूल होकर बैठने की। तो बताया जाता कि ये बुज़ुर्गान दीन जो है जितने यहाँ पर आए थे, ये अभी जितने ये सब इनकी एक टीम थी, ये पूरे टीम थी इनकी, तो ये सब यहाँ पर इबादत किया करते थे। तो इसी तरह अभी तारीख़ दिलेर जंगी में इनको कहा गया, आरिफ बिल्ला कहा गया और इनको जो है मुस्तजाबुद दुआ कहा गया, यानी इनकी दुआएं कबूल होने वाली। इतना ये हम वक्त इबादत में रहा करते थे, अल्लाह की याद में जो है रहा करते थे, इसीलिए इनको यहाँ पर इसे हुजरा कहा जाता है। और इसीलिए इनको यहाँ पर मदफन किया गया और 2 लोगों को, और बहुत सारे अभी इनके 2-4 अकाबीर जो उस वक्त के उनके साथ में, उनको अलग जगह दफनाया गया। इंशाल्लाह उनकी भी वीडियो मैं बनाऊँगा, वहाँ पर भी हम लोग जाएँगे, सारे ज़ियारत में आपको इस दरगाह की भी कराऊँगा। नाज़रीन, ये जो बुज़ुर्ग थे ये नवाब अब्दुल मजीद अव्वल के दौर के ये बुज़ुर्ग हैं। ये जो बुज़ुर्गान दीन है ये उनके दौर के थे, नवाब अब्दुल मजीद ख़ान के दौर के ये बुज़ुर्ग। तो ये नवाब के दौर के थे। तो इसी से नवाब से रिलेटेड एक वाक़िया उस वक्त जब तारीख़ दिलेर जंगी से लेकर जो है मैं अपने लफ्ज़ों में आपको जो है सुनाऊँगा। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मुस्तजाबुद दुआ वाले थे, यानी इनकी दुआएं कबूल होती थी। और उसके बाद ये अल्लाह के बहुत बरगीदा नेक बंदे थे। और हम वक्त जो है ये बुज़ुर्गान दीन ये अकेले नहीं थे, कई बुज़ुर्गान दीन इनके साथ में थे। ये सब लोग जो है इबादत में अपनी दिन रात गुजारा कर। तो एक वक्त अब्दुल मजीद ख़ान नवाब के दौर में जो है ये एक दौर आया कि उस वक्त
پورے شہنور میں قحط پڑ گیا، اور اس وقت یہ جو چرند پرند تھے، اس طرح کے جانور تھے، یہ سب جو ہے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے۔ تو یہ انسان، حیوان، سب کے اوپر شفقت کرنے والے، ان پر ان کے لیے دعائیں کرنے والے، رحم کرنے والے، حیوانات نباتات کے لیے جو ہے دعاؤں سے نوازنے والے تھے۔ تو اس وقت جو ہے نواب نے کو پتہ چلا کہ ان کے بارے میں، تو پھر اس وقت نواب ان کے پاس آیا، اور عبد المجید خان نواب تو آنے کے بعد کہا کہ حضرت آپ دعا کیجئے گا کہ شہنور میں بارش ہو جائیں، اور یہاں پر جو ہے قحط پڑ گیا ہے اور اس طرح کے معاملات ہو گئے۔ یہ شہنور سے کچھ الگ تھا، یہ اس وقت یعنی تھوڑا دور تھا، یہ جو گاؤں تھا وہ سٹی سے مطلب اس وقت جو ہے تھوڑا دور تھا۔ تو انہوں نے پھر ان سے دعا کرنے کے لیے کہا کہ آپ دعا کیجئے گا، پھر اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے اور قحط پڑ گیا ہے، کھیت جو ہے سب سوکھ گئے ہیں۔ جب نواب نے یہ سب سنایا تو جتنے اراکین تھے، یہ بزرگان دین تھے، یہ سب مل تو جیسے جو ہے یہ سبز پوش پاشا ہو گئے، تو اس کے بعد جو ہے پھر ابدال پاشا، یہ مغرب شاہ، مشرق شاہ، انہوں سب مل کے جو ہے یہ سب حجرے میں جو ہے اب دعا کرنے کے لیے چلے گئے۔ جانے کے بعد اپنے حجرے میں جو ہے ایک عود کا دھواں دے کر، عود کی دھونی سے پورے حجرے کو دھونی دی گئی۔ پورے حجرے کو دھونی دینے کے بعد سارے بزرگان دین مل کر مراقبے میں چلے گئے۔ اب دھونی دینے کے بعد جو ہے ایک طرح کا عود اس وقت منگا کر دھونی دے کر جو ہے پورا دھواں کر کے مراقبے میں اللہ کی یاد میں ایسا گم ہونے کے لیے چلے کہ ہوتا تھا پہلے کہ آپ نے واقعہ سنے ہوں گے نبیوں کے، کہ خاص دعاؤں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نبیوں کو ایک مقام پر بلایا کرتا تھا جہاں پر دعائیں قبول ہوتی تھی۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ آپ کو جو ہے مسجد نبوی کے باہر میں ایک مسجد ہے جہاں پر خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا مانگنے کے لیے وہاں پر گئے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ بزرگان دین اپنے مراقبے میں جا کر یہاں پر حجرے میں اللہ کی یاد میں جاتے ہیں، اور یہ کیونکہ عارف باللہ تھے اور اس کے بعد جو ہے مستجاب الدعا والے تھے، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا۔ تو جیسے مراقبے میں گئے سارے لوگ مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو الحمدللہ بتایا جاتا ہے کہ تاریخ دلیر جنگی میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کچھ ہی وقت کے بعد جو اتنی بارش ہوئی کہ شہنور کے تالاب، ندی، جو کنویں تھے، یہ سارے سب کچھ بھر کر سیراب ہو گئے، اور اتنی بارش ہو گئی، بہت زیادہ اس وقت جو ہے ان کی دعاؤں سے بارش ہو۔ تو یہ نواب کے دور میں ان کے ساتھ یہ واقعہ گزرا کہ یہ مستجاب الدعا والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ اتنے برگیدہ جو ہے یہ بندے تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے کہ ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی۔ الحمدللہ آج بھی کئی لوگ ان کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے آتے ہیں، منتیں لے کر آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان کے ذریعے فیض یاب فرماتا ہے۔ آج بھی مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ ان کے دربار میں ہر قوم و ملت کے لوگ حاضری دیتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، ہر مذہب کے قوم و ملت کے لوگ جو ہیں یہاں پر حاضری دیتے ہیں، اپنے مرادوں کو بھر کر لے جاتے ہیں۔ کسی کو یہاں سے خالی لوٹایا نہیں جاتا۔ اس دربار سے بتایا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی مریض آتا ہے ان کے دربار سے شفا پاتا ہے۔ ان دربار سے بہت لوگوں نے فیض یاب پایا ہے۔ کئی لوگ جو ہے ان سے منسلک آج بھی ہیں، ان کی محبت کرنے والے الحمدللہ آج بھی ہیں، جو دل کی گہرائیوں سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں آج بھی کہ کوئی نیا گھر بناتے ہیں تو یہاں پر آ کر حاضری دے کر ان کے دربار میں ناریل رکھ کر اس کا پانی جو ہے وہ پورے نئے گھر میں وہاں پر پلرز وغیرہ میں ڈالے جاتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ اپنی اپنی من کی مرادیں لے کر یہاں پر آتے ہیں اور الحمدللہ اپنی من کی مرادیں پا کر جاتے ہیں۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو ان کے دربار سے بہت کچھ پایا ہے انہوں نے، تو یہ ابھی بھی جو ہے ان کے عرس کے موقع پر بہت سارے لوگ ان کے دربار میں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں، جو فیض یاب فیض حاصل کرنے کے لیے بھی آتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح مجھے پھر بتانے والوں نے، جانکاری دینے والوں نے دیا کہ الحمدللہ ایک نے ان کو خواب میں بھی دیکھا، تو دیکھنے کے بعد جو ہے ان کو خواب میں جس طرح جیسے سبز پوش بادشاہ ان کو کہا جاتا ہے، تو الحمدللہ انہوں نے اپنے خواب میں بھی جو ہے ان کو سبز لباس میں بھی ناظرین یوں تو حضرت جو ہے مستجاب الدعا والے قبول ہوتی تھی ان کی، اس طرح کے عارف باللہ تھے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی کرامتیں بھی آج بھی جو ہے ظاہر ہوتی ہیں اور کہیں ظاہر بھی ہو چکی ہیں، الحمدللہ ہوتی بھی رہتی ہیں، یہ کیونکہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور کرامت اسی کو کہتے ہیں جو عقل میں نہیں آتی ہے۔ تو دو چار میں کرامتیں انشاءاللہ میں آپ کو سنا۔
नाज़रीन, ये जो करामतें हैं इनकी, ये वफ़ात की बात की हैं, क्योंकि इनकी तारीख़ में जो है वफ़ात का ज़िक्र नहीं है कि इनकी वफ़ात कब हुई। बहरहाल मैंने छानबीन की तो मुझे यही साल 250 साल पुराने ये बुज़ुर्ग हैं, जो नवाब माजिद अव्वल के जो है वो साल जो नज़र आता है। तो इसी तरह इनकी वफ़ात के बाद जो है ये बताया जाता है कि सुनने में आया कि ये जो हुजरा है यहाँ पर जो है इनकी करामत थी कि पानी से चिराग जलाया करते थे। यहाँ पर जो है पानी से चिराग जलता था। तो ये एक करामत थी, क्योंकि करामत इसी को कहते हैं जो अक्ल में ना आए। इसी तरह जो है ये इनका जो बनाया हुआ है, ये जो हुजरा पूरा बनाए हैं, तो इनका ये दरगाह का जो काम हुआ है वो 1940 में इनका काम हुआ है। तो ये जब काम कर रहे थे, इस दरगाह का ये पूरा काम कर रहे थे, तो बताया मुझे कि इनके ये दरगाह में जो है किसी का भी जो है 1 रुपया बाहर से लिया नहीं गया। उस वक्त किसी की भी मदद नहीं, ये सब प्लान कर रहे थे कि कैसे इनका काम कराना है, क्या कराना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम इन्होंने स्टार्ट किया। बताया जाता है कि काम स्टार्ट करने से पहले ये जो इनके गले के पैसों का जो गल्ला था, वो सब गले में दूसरे दिन आकर जब देखते हैं तो वो गले में पैसे भरे हुए थे। तो फिर उन्होंने वो पैसा लिया, लेने के बाद काम शुरू किया। फिर जब दूसरे दिन आते थे तो फिर गले में पैसे होते थे, वही पैसे से लेते थे, इनका काम कराते थे और कारीगरों को पैसे दिया जाता था। यूँ करके ये पूरा काम मुकम्मल किया गया, किसी के पैसे इसमें नहीं गए। तो यूँ जो है इनका काम पूरे दरगाहों का मुकम्मल किया। ये भी इनकी एक करामत थी कि इन्होंने खुद इन्होंने पैसों का इंतज़ाम किया और करने के है पूरा जो है ये काम इनके ज़रिए ही मुकम्मल इसको किया गया। तो ये भी एक इनकी करामत थी। नाज़रीन, मैं अब आपको बताऊंगा कि ये दरगाहों की हिस्ट्री, ये कुछ मालूमात थी और इनके बारे में इनकी वफ़ात का ज़िक्र नहीं है और कहाँ से आए क्या है ये नहीं है। लेकिन इनके जो नाम मैं आपको बताया अभी, जो तारीख़ी दिलेर जंगी में जो मुझे पीर मोहम्मद साहब, वो पीर मोहम्मद सब्ज़ पोश पाशा, तो ये जो है इनके नाम मुझे तारीख़ दिलेर जंगी में मिले। नाज़रीन, इनका जो उर्स होता है वो सफ़र की 20 तारीख को जो है तकरीबन, इन्होंने बताने वाले ने बताया कि 20 तारीख को जो है गलीब शरीफ और कुरान खानी, पहले कवाली वगैरह इस तरह के सब चीज़ें हुआ करती थी। तो उसके बाद जो है कुरान खानी, झंडा शरीफ भी जो है वो इससे पहले जो है वो 15 दिन पहले जो है इनका झंडा शरीफ वगैरह चढ़ाकर जो है इनका उर्स बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। तो सफ़र के महीने में इनका उर्स होता है। लेकिन जो मुहर्रम होता है, मुहर्रम के 9-10 तारीख को यहाँ पर हुसैन आलम के जो पंजे होते हैं वो उस तरह यहाँ उर्स होता है। तो वहाँ उर्स होता है, तो उस दिन भी जो है बड़ी तादाद में इनके जो है बारगाह में लोग हाज़िरी वगैरह देते हैं। तो यूँ जो है इस बुज़ुर्गान दीन के कुछ वाक़ियात और इनके उर्स के बारे में कुछ मालूमात मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश किया हूँ। इंशाअल्लाह फिर मैं जो है वो मगरिब शाह वली, मशरिक़ शाह वली, ये 4 मज़ार हैं, उनकी भी दरबार की हाज़िरी दूँगा। वो भी मज़ारों की आपको इंशाअल्लाह मैं ज़ियारत। नाज़रीन, इस दरगाह का एड्रेस है, इसको हुजरा मोहल्ला कहते हैं। हुजरा दरगाह, हुजरा मोहल्ला, ये सवनूर में, हावेरी डिस्ट्रिक्ट है, ये कर्नाटका में ये दरगाह है। तो ये दरगाह का एड्रेस है। अगर आप आना चाहते हैं तो इस तरह मैं इसका लोकेशन भी मैं आप में डाल देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये पहली वाली मज़ार है जिसको हज़रत सैयद सब्ज़ पोश पाशा इनको कहते हैं, और उसके बाद जो है ये मज़ार है हज़रत सैयद अब्दाल पोश पाशा, इनका नाम है। तो ये 2 मज़ारें यहाँ पर हैं हुजरे के अंदर। तो इसको हुजरा कहते हैं, हुजरे के दरगाह भी ये मशहूर है।